आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से विदर्जक और आज हम बात करने वाले हैं भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति के बारे में कि आखिर वर्तमान स्थिति भारत की क्या है और किस तरह से भारत एक विकासशील देश से बहुत तेजी से एक विकसित देश बनने की ओर जा रहा है। अतः क्योंकि 15 अगस्त 2023 को लाल किले में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा उस समय भारत एक बहुत ही विकसित देश बन चुका होगा। अतः तो मतलब कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा, क्योंकि 2047 से भारत का 100वां 15 अगस्त का जश्न आज़ादी का बनाया जाएगा। ये बात किस हद तक सही होती है और कितनी तेजी से भारत प्रगति करेगा, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि अभी भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है, साथ ही भारत कितनी तेजी से एक विकसित देश बनने की ओर जा रहा है, विकासशील देश से। अतः इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर कि विकासशील देश और एक विकसित देश में क्या अर्थ होता है, साथ ही एक विकसित देश कैसा होता है, साथ ही विश्व के सभी विकसित देश कौन कौन से हैं, और साथ ही अभी भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है और ये किस तरह से भविष्य में तेजी से विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर चल रहा है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। पूरे विश्व में विकसित देश और विकासशील देशों को दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है, और जिसमें जो सबसे संपन्न और विकसित देश होते हैं उन्हें विकसित देश की सूची में रखा जाता है, और जो प्रगति कर रहे होते हैं और धीरे धीरे विकासशील और विकास कर रहे और विकास की राह पर चल रहे होते हैं उन्हें विकासशील देश कहा जाता है। अतः इन दोनों को इन श्रेणियों में रखने के लिए बहुत ही अलग अलग नियम कानून और मापदंड होते हैं, और जिन नियमों का पालन ये विश्व शक्तियां करती है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि विकासशील देश और विकसित देश का क्या अर्थ होता है। सामान्य तौर पर विकासशील देश वे देश होते हैं और जिन्होंने अपनी जनसंख्या के सापेक्ष औद्योगिकरण को स्तर को प्राप्त नहीं किया होता, और जिन्होंने अधिकतर जीवन स्तर निम्न और मध्य वर्गीय होते और निम्न आय और उच्च जनसंख्या वृद्धि के बीच मजबूत संबंध होते हैं। तथा मतलब अभी भी इन देशों में कई विकास कार्य चालू है और जनता अभी भी निम्न दर और मध्य दर पर जीवन यापन कर रही है, और इनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ही कम होती है और जिन्हें विकासशील देश कहा जाता है। वही विकसित देश वे देश होते हैं जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है और लोग कम जनसंख्या में भी उच्च जीवन स्तर यापन व्यतीत करते हैं, और यहाँ पे गरीबी रेखा दर बहुत कम होती है, साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक होती है, और देश एक बहुत ही विकसित देश होता है जो कि पूरी तरह से एक विकासशील देश से विकसित देश बन चुका होता है। यहाँ पे सभी निर्माणी कार्य पूर्ण हो चुके होते हैं और वह एक बहुत ही आलीशान तरीके से अपना जीवन यापन करता है। उस देश को हम विकसित देश कहते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर विकसित देश कैसे होते हैं। जब कोई देश इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण हो, वहाँ के बहुत ही संपन्न हो और वो हाई मूवमेंट लाइफ जीते हों और विकसित तथा मजबूत अर्थव्यवस्था हो, तथा साथ ही और अन्य विकसित देश की तरह ही उस देश के भी पास उच्च तकनीकी और इसके साथ ही वह प्रति व्यक्ति आय भी विकसित देशों की तरह ही अधिक होती है, तथा और गरीबी रेखा दर कम होती है। साथ ही विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है, और जैसे कि जापान और इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके वह विज्ञान और उन्नत तकनीक का समुचित उपयोग करके वह तेजी से विकसित देश बनने की ओर बढ़ गए और विकसित देश बनने वाले हैं। अब ये जान लें कि विश्व के सबसे विकसित देश कौन से हैं। तो विकसित देशों में 11 देश शामिल है, और इसमें सबसे पहला नाम नॉर्वे का है, और इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन और स्विट्जरलैंड ऐसे देश है जो कि विश्व के सबसे अधिक विकसित देश है, और साथ ही विश्व का सबसे अधिक विकसित देश लोकतंत्र और न्यायिक रूप से देश को नॉर्वे देश को ही माना जाता है। अब आते हैं भारत की आर्थिक वर्तमान स्थिति के ओर कि अभी भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति कैसी है और भारत किस तरह से एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और ये कब तक एक विकसित देश बन जाए। क्या ये 2047 तक विकसित देश बन पाएगा। किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था पर काम करना होता है, और इसी जानकारी का पता लगता है किसी भी देश की जीडीपी से, और इस वक्त सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और 5वें स्थान पर भारत है, जो कि अपनी 3.75 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है, और साथ ही अभी हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी भारत देश की हो गई है, और ये खबर अभी सामने आई है जिसमें भारत देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है और एक विकासशील देश से विकसित देश बनने की राह पर चल रहा है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि 2047 में भारत विकसित देश बन जाएगा। जब वह अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा होगा तो भारत अभी विकासशील देश है, और अभी हमारी प्रति व्यक्ति आय $2500 है, और जबकि मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए। और साथ ही SBI रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि 2047 में भारत की प्रति व्यक्ति आय तकरीबन $13,000 हो जाएगी, मतलब तकरीबन यह 15 लाख रुपए होगी, जिससे भारत देश के 100वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत को एक
विकसित देश के रूप में देखा जाएगा और जो कि 2047 में ऐसा माना जा रहा है। साथ ही भारत ने भारत के युवा और भारत के युवा जनता को और जो कि उन्हें रोजगार उपलब्ध करे, नई नई कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और जिससे कि यहाँ पे लोगों को कार्य मिले और जिससे कि लोगों की यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े और जिससे क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है बहुत ही बड़ी है और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा और इतनी बड़ी जनसंख्या को मेंटेन करके और बैलेंस करके आगे विकासशील देश से विकसित देश की ओर जाना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि भारत एक नई नई डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभर के सामने आया जो कि अभी अभी धीरे धीरे विकास करना शुरू किया और जिसने अभी तेजी पकड़ी है। अतः ये आशा जताई जा सकती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इसमें बहुत अच्छे रोजगार और प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ती रही और सबको सुविधा मिलती है और गरीबी रेखा दर थोड़ी कम होती है तो भारत बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है और भारत 2047 तक एक विकासशील देश से विकसित देश बन जाएगा तथा और जो कि सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी, मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात होगी। तथा आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेव बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको हमारा थोड़ा भी वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।